afternoon, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, now we have reached to our chapter number 7 of geography, mineral and energy resources. Now, because we are geography students, we know a lot about it. But in this book, we know that specifically we talk about the things related to India. सो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कौन से मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया के किस पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक थोड़ी सी जनरल डिटेल्स भी पढ़ लेंगे. ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर. सो एज you know, we are talking about minerals. India is actually a country that has rich variety of mineral resources. और ये क्यों है ऐसा? Because we are the land which actually has lot of varied geological structure, है ना. तो अगर जोग्राफिकली भी देखें हम, जब फॉर्म हुए थे बहुत वेरिड है. अगर हम जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, वी हैव lot many differences in terms of landforms, चाहे वो plains हो, mountains हो, plateaus हो. So and geological structure अलग अलग पार्ट जो अलग अलग टाइम पीरियड में बने हुए थे. हमें पता है बल्क ऑफ जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, अगर वर्ल्ड की बात करें तो दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द प्री पैलियोजोइक एज. प्री पैलियोजोइक एज का मतलब है अराउंड, हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ पे मरीन लाइफ थी, थोड़ा बहुत कुछ और बाकी एनिमल्स थे. तो दैट मीन्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th कैसे ओरिजिन हुआ था अर्थ का और फिर कैसे लाइफ आई थी. तो फ्रॉम दैट टाइम ओनली ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स हैं वो the minerals started to exist at that time. So that this is what we have already studied in our 11th class. We know that जो भी हम minerals और इनकी बातें करते हैं, they are mainly associated with the metamorphic and the igneous rocks. एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिच जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, दैट इज द रिचेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ मिनरल कंटेंट. ठीक है. सो अगेन वी नो कि हम क्यों बात कर रहे हैं और हम क्यों बार बार बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, क्योंकि हमें पता है दीज आर द रॉक्स दैट आर डायरेक्टली फॉर्म्ड. वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. So igneous to directly which come from the lower layers of the crust and then are solidified, और metamorphic जो है वो certain processes के कारण उनका characteristic physical and chemical characteristic change हो जाता है when they lie under the pressure of the earth. So यही है mainly जो हम देखेंगे कि these are mainly associated with our these minerals, the minerals present in the peninsular India. Again we just need to try to connect things. हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बहुत पुराना है, इसीलिए समवेयर उसमें इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स वगैरह बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. हमें पता है पेनिनसुलर इंडिया जब फॉर्म हुआ था तो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हुए थे, तो ऑब्वियसली मोल्टन मैग्मा इरप्ट हुआ था, तो बहुत सॉलिडिफाई हुए थे रॉक्स वगैरह, इग्नियस रॉक्स. एंड सिमिलरली हमें पता है मेनली कि पेनिनसुलर इंडिया जो है दैट इज एक्चुअली समथिंग द मेन एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा अपने इंडिया में क्या होता है, मिनरल का प्रेजेंस होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमें पता है जो अलूवियल प्लेन्स है हमारे, दे आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और बहुत वहां पे ग्रोथ होती है, बट दे आर जनरली डिवॉइड ऑफ मिनरल्स, the minerals which are of economic use to us. ठीक है. So here we see the difference in different parts of India कि कहीं पे तो बहुत ज्यादा है presence of minerals और कहीं पे कम है. Then along with that this हमें पता है minerals जो है बहुत जरूरी है for any country. Why? To provide them necessary base for the industrial development. Because we know industry today is the time when everything is dependent totally on इंडस्ट्रीज और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. एंड मिनरल्स वी नो आर टोटल एंड इंडस्ट्रीज आर टोटली वी नो डिपेंडेंट ऑन द मिनरल रिसोर्सेज. सो इसीलिए किस कंट्री में कितने मिनरल रिसोर्स है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेस होते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ओके, सो एज आई सेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट the various type of minerals and energy resources that are found in our country. And
in various parts. Before moving on to that detail, we should know the definition of mineral, very important. Mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical or physical composition. तो कोई भी मिनरल की हम बात करें उसका डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसा है, टच में कैसा है, एंड केमिकल जो केमिकल फॉर्मूला होता है. सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें हमें पता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन है Na और Cl, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है ग्रेन्स जैसे होते हैं, व्हाइट कलर होता है, एंड दीस ऑल. So a mineral is a natural substance of organic and inorganic origin with definite chemical and physical properties. ठीक है. Now moving on to the next thing. अब हमें जब पता चल गया मिनरल्स क्या है, एक बैकग्राउंड आ गया, let us talk about the types of mineral resources. Again, this is something that we have already studied in our junior classes in detail, but obviously हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमें पता है कि जो हमारे मिनरल्स है जिसकी हम बात करेंगे वो जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं. स्पेशली अगर हम देखें सबसे ब्रॉड और एक्सेप्टेबल जो कैटेगराइजेशन है हमारा मिनरल्स का, वो है मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. ठीक है. अब मेटालिक में हमारे पास दो डिवीजन है, फेरस है और नॉन फेरस है. ठीक है. फेरस इफ यू नो, Fe मतलब आयरन आ जाता है, यानी कि आयरन कंटेंट जो है आयरन से रिलेटेड जो है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड मैंगनीज. नॉन फेरस ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड बॉक्साइट. अब हम आ जाते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाएंगे हमारे फ्यूल मिनरल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. और नॉन मेटालिक में हो जाएंगे हमारे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा. ओके, आई जस्ट रिपीट इट अगेन कि हमारे अगर हम टोटल मिनरल्स की बात करें हमारे, तो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू. दो कौन से हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक में आ जाते हैं फेरस, यानी जिसमें आयरन कंटेंट होता है. नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, कॉपर एंड बॉक्साइट. और जो नॉन मेटालिक है उसमें आ जाएगा एक तो हमारा फ्यूल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और सेकंड आ जाएगा बाकी अदर मेटल्स, मेटालिक अदर जो नॉन मेटालिक चीजें हैं जैसे कि माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट. तो ये अगर हम देखेंगे दीज आर द ब्रॉड कैटेगराइजेशन जब हम बात करते हैं अबाउट मिनरल्स. And as I just explained you कि जो metallic minerals हैं, they are the source of metals. कि ये जो हम बोलते हैं metallic नाम से ही पता है जो source of metal वाले minerals, और non metallic में non metallic minerals आ जाएंगे as the name suggests. Metallic minerals में अपने आ जाएगा iron ore, copper, gold produced metal, all are included in this category. Which one? Metallic resources. अब हम अगर बात करें about the non metallic, तो नॉन मेटालिक में अगेन हम देखेंगे वो है जिसमें एज सोर्स ऑफ मेटल्स नहीं है, एंड इनको हमने डिवाइड कर रखा है फेरस और नॉन फेरस मेटालिक. ठीक है. सॉरी, दीज आर नॉन मेटालिक मिनरल्स को ही हमने आगे फर्दर में डिवाइड किया है. ओके. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस categorization, I'll just repeat myself. मेटालिक मिनरल सोर्स ऑफ मेटल्स हैं जैसे आयरन और कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. और नॉन मेटालिक जो है वो होते हैं जिसमें नॉन मेटालिक ऑब्वियसली जो हमारा मेटल का कंटेंट नहीं होता है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ वी टॉक अबाउट द मेटालिक मिनरल्स, उसका आगे कैटेगराइजेशन जो मैंने आपको टेबल के थ्रू समझा ही दिया है. स्टिल आई विल रिपीट इट. जो हमारे मेटालिक वाले मिनरल्स होते हैं वो उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू, फेरस एंड नॉन फेरस. ठीक है. फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स. फेरस ऑब्वियसली रेफर्स टू आयरन, हमें पता है, तो जिसमें आयरन कंटेंट होगा जैसे मैंने बोला उनको हम क्या बोल देंगे, फेरस मेटालिक मिनरल्स. और आयरन है इसमें, और इसके अलावा हमने पढ़ लिया था मैंगनीज एक्सेट्रा. और ऑब्वियसली जो नॉन फेरस वाले हो जाएंगे इनमें आयरन कंटेंट नहीं है, दैट इज कॉपर एंड बॉक्साइट. अब हम आ जाते हैं ऑन द नॉन मेटालिक. तो जब हम नॉन मेटालिक की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है इधर या तो इनका ओरिजिन ऑर्गेनिक है
या फिर इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इधर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन जैसे कि फॉसिल फ्यूल वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, इनको हम मिनरल फ्यूल्स बोलते हैं। दे आर डेराइव फ्रॉम बरीड एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, यानी बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिनमें हम बोलते हैं बायो से कभी कभी रिलेट करते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स जैसे हैं, तो वो बरीड एनिमल्स और प्लांट लाइफ से जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, so here we talk about the organic non-metallic, जो हमारे ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, या फिर ऑब्वियसली समवेयर हम देखेंगे कि कभी कभी इन टर्म्स ऑफ दूसरे वाले भी होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में, सच एज माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, सो अगेन एक बार जल्दी से इसको कर लेते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल जो है वो हमारे ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, और नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ठीक है, तो आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम आगे चले, हमने ये भी देखा है हर मिनरल की कुछ ना कुछ एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज that they are unevenly distributed over the space। हमें पता है किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल है और कहीं कहीं पे बहुत कम अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल है। ठीक है, now there is a inverse relationship in quality and quantity of minerals। generally क्या होता है, अगर जो क्वालिटी है मिनरल की वो अच्छी है तो उसकी क्वांटिटी कम में अवेलेबल होगी। ठीक है, और अगर लो क्वालिटी का मिनरल है तो जनरली क्या होगा, ज्यादा में अवेलेबल होगा। जस्ट दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि गुड क्वालिटी मिनरल्स जो है दे आर लेस इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू द लो क्वालिटी मिनरल व्हिच आर अवेलेबल कंपैरेटिवली इन मोर क्वांटिटी। अब थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम मिनरल्स की देख लें तो वो एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम होता है। वी नो द मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। तो जियोलॉजिकली भी अगर हम देखें उनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता इमीडिएटली, इसीलिए वी नो दैट देयर इज अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द मिनरल्स एज वेल एज वी हैव स्टडीड इन अदर चैप्टर्स। चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम एनवायरनमेंट किसी भी चीज की बात करें, हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। सिमिलरली हमें कंजर्व करना है और देखना है कि मिसयूज ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है हर मिनरल। ठीक है, so with this we have a brief idea about what are minerals और कैसे इसकी अलग-अलग कैटेगराइजेशन होती है। now we will go on to talk about कि जो मिनरल है वो इंडिया में मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलते हैं। तो जनरली जो हमारा मिनरल कंटेंट है इंडिया में वो 3 ब्रॉड बेल्ट्स में मिलता है। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ उन 3 स्पॉट्स में ही मिलता है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं कहीं मिलता है, बट मेजरली 3 बेल्ट्स में मिलता है, जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे that let us talk about the first belt। तो जो अपना फर्स्ट बेल्ट है that is our northeastern plateau। now remember they are not talking about northeastern part of India, they are talking about the northeastern part of our peninsular plateau। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू है दैट इज आवर एरिया व्हिच बिलोंग्स टू छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सो आप वी नो द रीजन, यही है रीजन की जो मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्री वगैरह वो यहीं पे लोकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे ही हम देखेंगे आयरन और कोल, मैंगनीज, माइका जैसे मिनरल्स अपने को मिलते हैं। और सिंपल टर्म्स में अगर ये मिनरल्स मिलते हैं तो यहीं पे आसपास ही क्या होगी, इनकी इंडस्ट्री सेटअप होगी, ताकि क्योंकि बल्कि हैवी मटेरियल है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना हो, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए और फैक्ट्री में आराम से मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बेल्ट जो है अपना साउथ वेस्ट प्लेटू।
अगेन साउथ वेस्टर्न प्लेटू, नॉट साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें आ जाएगा हमारा कर्नाटका, गोवा, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला, ठीक है। सो कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु का अपलैंड कंटिन्यूअस एंड केरला, इससे हमें क्या मिलता है, दिस इज द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, जहां पे हमारे पास फेरस मेटल्स और बॉक्साइट जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर भी मिलता है अपने को, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट एक्चुअली लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स, कोल डिपॉजिट्स नहीं है एक्सेप्ट नवेली लिग्नाइट जो है वहां पे मिलता है, उसके अलावा नहीं। ये जो बेल्ट है डज नॉट हैव डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ अपने को मिनरल मिलेंगे यहाँ पे। केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम एंड बॉक्साइट क्ले एंड गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई थी अबाउट द सेकेंड बेल्ट। थर्ड बेल्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो बेल्ट है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा वाला हिस्सा आता है अपने को पता है, राजस्थान एंड गुजरात। तो अरावलीज इन राजस्थान से स्टार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ गुजरात तक ही स्प्रेड आउट होता है। और मिनरल्स जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, यानी कि जहाँ पे कॉपर, जिंक, इन टाइप के मेजर मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान जो है इट इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, जैसे कि सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, फुलर अर्थ। फुलर अर्थ क्या होता है, इट इज इन टर्म्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज मुल्तानी मिट्टी एंड इट इज यूज्ड फॉर सर्टेन क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। So these deposits are extensive. इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन जो है they also provide raw materials for cement industry. Gujarat is known for its petroleum deposits and we know that Gujarat and Rajasthan have rich sources of salt because if you all remember in our 10th class history अपने पढ़ा था कि जो दांडी मार्च हुआ था वहां पे गांधी जी ने गुजरात के कोस्ट दांडी के ऊपर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था एंड वेयर ही फाइनली सेड दैट दिस इज द एरिया फ्रॉम हियर वी स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। सो मतलब क्यों, क्योंकि वहां पे सॉल्ट के सोर्सेस थे इसीलिए वहां पे बनाया है ना, और इम्पोर्टेंट एरिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो हमने ये देख लिया है कि मेजरली अपने 3 एरियाज हैं जहाँ पे हमें अपना जितने भी अगर हम बात करें जो बेल्ट्स है, मिनरल बेल्ट्स इंपॉर्टेंट वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। अब अगर हम आगे आ जाएं जो अपना सेकंड है वो है साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। अब जो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन है अगेन ये भी हमें पता है ये प्लेटू की बात है, कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिजियस, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला और केरला कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड बेल्ट। अब अगर हम थर्ड बेल्ट की भी बात कर रहे हैं साउथ में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, अरावली इन राजस्थान से लेके पार्ट्स ऑफ गुजरात तक ये स्प्रेड आउट है और बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि हमें पता है कि दीज आर द मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर, जिंक and then we have gypsum, fuller earth and fuel। अब इन तीनों बेल्ट्स के अलावा भी अपने को बहुत कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अपने को काफी कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं। जैसे हिमालयन बेल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये आते हैं। इसके अलावा दे अकर ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। सो यानी हिमालयन बेल्ट में हमारे पास कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन मिलता है ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। जो असम वैली है उसमें बहुत रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं। बिसाइड ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे ऑफशोर एरियाज, मुंबई कोस्ट के ऑफशोर एरियाज में जिसको मुंबई हाई बोला जाता है वहां भी मिलते हैं। तो एक ब्रीफ हमने आइडिया ले लिया कि 3 कौन से बेल्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ प्लेटू, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। तो ये जो 3 है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बाकी 2, उसके अलावा हिमालयन बेल्ट में भी मिलते हैं कुछ मिनरल्स और असम में, ठीक है, हिमालयन में कुछ मिनरल्स और असम में अपने को मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स।
सो अब हमने एक बेसिक ले लिया कहाँ पे कौन से मिनरल मिलते हैं, बेसिक जनरल आइडिया। अब नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी स्टडी इन डिटेल कि हर पर्टिकुलर मिनरल जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो इंडिया के किस पार्ट में ज्यादा मिलता है। चाहे फेरस मिनरल की बात करेंगे हम, नॉन फेरस मिनरल की बात करेंगे हम, बाकी सारे मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक एक जनरल आज हमारा डिस्कशन था। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू whatever we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve it. But do give this portion a reading, okay? So now meet you all in the next class.